Good morning students. Today in English we will do the exercises of lesson number 14 Mona and the Sparrows. Yesterday we completed hard words and reading of this lesson. Today we are going to do exercises of lesson number 14 in English textbook page number 93 or 94 page, right? So first you have to write here classwork and today's date 5/4/2021. Written read and answer READ read AND and answer ANSWER. यहाँ आपको जो क्वेश्चंस दिए वो हमें रीड करने हैं और आंसर्स देना है. तो ये क्वेश्चन और आंसर जो है वो हम नोटबुक में जब करेंगे तब देखेंगे. ओके, नोटबुक में हमें लिखना है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं करनी है. ओके, सो यहाँ पे 3 डायरेक्टली हम देखेंगे. नंबर 3, टिक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेस. यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दी है, जो सही वर्ड है वहाँ पे हमें इस सेंटेंस के मुकाबले जो सही वर्ड है उस पर हमें राइट टिक करना है. ओके, सो ए, मोना इज गोइंग टू स्टे विथ हर ब्लैंक Mona is going to stay with her grandparents and friend. So मोना कोलकाता जा रही थी तो किसके साथ रहने के लिए जा रहे थे? उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड के साथ? उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, राइट. तो यहाँ पे हमें फ्रेंड को कट करना है और ग्रैंड पेरेंट्स पे टिक करना है. मोना इज गोइंग टू स्टे विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स, राइट. तो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स पे आपको टिक करना है, फ्रेंड्स पे कट. बी, Mona has a big and small shelf of books. Mona has a small shelf of books, right? मोना के पास छोटा सा शेल्फ था. देखो यहाँ पे छोटा सा शेल्फ था जिस पे वो बुक रखती थी. बुक शेल्फ उसका छोटा सा था, राइट. सो मोना हैज़ अ स्मॉल शेल्फ ऑफ बुक्स. यहाँ पे बिग के कट करना है और स्मॉल पे राइट टिक. नंबर सी, there are 2 or 3 yellow colored baby sparrows in the nest. नेस्ट में कितने बेबी स्पैरो ने, उसके कितने येलो कलर के एग थे? 1 और 2 एग्स थे, तो 2 बेबी स्पैरो होंगे, राइट. तो देयर आर 2 येलो कलर्ड बेबी स्पैरो इन द नेस्ट. 3 पे हमें कट करना है और पुट राइट टिक ऑन 2 TWO2. सो मैं फिर से सेंटेंसेस रीड करती हूँ करेक्ट वर्ड के साथ, राइट. मोना इज गोइंग टू स्टे विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स. यस. बी, मोना हैज स्मॉल शेल्फ ऑफ बुक्स. सी, देयर आर 2 येलो कलर्ड बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट. ओके, नाउ सिंग एंड आंसर ये हमें नहीं करनी एक्सरसाइज. नाउ टॉक, स्पीकिंग स्किल्स. यहाँ पे आपको स्पीकिंग करना है. यहाँ पे आपको बोर्ड 1 एंड बोर्ड 2 दिए हैं. उसमें आपको क्या करना है, घर पे ये एक्टिविटी करनी है आपको अपने फ्रेंड के साथ. आपका कोई फ्रेंड है, अगर कोई एक फ्रेंड है तो आपको उसके साथ ये एक्टिविटी करनी है. क्या करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. प्यूपिल यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो प्यूपिल ए, व्हाट डज एन एंट हैव. व्हाट डज एन एंट हैव, तो जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट नंबर ए है, वो बोल रहा है व्हाट डज एन एंट हैव. जो चींटी होती है उसके पास क्या होता है? तो स्टूडेंट बी जो है वो आंसर देता है एन एंट हैज़ अ स्मॉल लेग्स. यानी कि एंट यानी कि चींटी के पास छोटे छोटे लेग्स होते हैं, राइट. तो ऐसे आपको यहाँ पे करना है. यहाँ पे बोर्ड दिया है, उसमें से यहाँ पे एन ऑस्ट्रिच एंड एलिफेंट, अ टाइगर, अ पैरोट, अ कैमल एंड ईगल. यहाँ पे जो बर्ड और एनिमल्स के जो नेम्स दिए हैं उसके साथ जो मैच हो रहा है, जो उसका सही उसके पास जो वर्ड मैच हो रहा है वो आपको एक्सरसाइज करनी है अपने फ्रेंड के साथ. ओके, तो बोर्ड ए में है एन ऑस्ट्रिच. तो आपको क्वेश्चन पूछना है, व्हाट डज एन ऑस्ट्रिच हैव. व्हाट डज एन ऑस्ट्रिच हैव. ओके, तो आपको बोर्ड 2 में से आपके फ्रेंड को बोलना है आंसर दे. तो वो क्या होगा, ऑस्ट्रिच के बड़े बड़े लंबे लंबे लेग्स होते हैं, राइट. तो यहाँ पे आपको आंसर देना है. आपने पूछा व्हाट डज एन ऑस्ट्रिच हैव, आपका फ्रेंड आंसर देगा एन ऑस्ट्रिच हैव अ लॉन्ग लेग्स. ओके, एन ऑस्ट्रिच
An ostrich has a long legs, right? An ostrich have a long legs. आपको ऐसा आंसर देना है आपके फ्रेंड. एन एलिफेंट, यहाँ पे वर्ड है एन एलिफेंट, तो आपको क्वेश्चन बनाना है व्हाट डज एन एलिफेंट हैव. आपका फ्रेंड आंसर देगा एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक. लंबी ट्रंक यानी कि उसकी जो आगे सूंड होती है तो उसकी वो लंबी होती है, तो वो आंसर देगा एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, राइट. नेक्स्ट अ टाइगर. आप पूछेंगे व्हाट डज एन टाइगर हैव. आपका फ्रेंड आंसर देगा अ टाइगर हैज़ अ ब्लैक स्ट्रिप्स, राइट. उसके बॉडी पे पूरी स्ट्रिप्स होती है, स्ट्राइप्स ब्लैक कलर की. यस. देन अ पैरट. व्हाट डज अ पैरट हैव. अ पैरट हैज़ अ रेड बीक, राइट. A camel. What does a camel have? A camel has a hump, right? An eagle. What does an eagle have? An eagle have a small eyes, right? तो आपको ऐसे एक्टिविटी करनी है अपने फ्रेंड के साथ. आप उसको क्वेश्चन पूछेंगे बोर्ड 1 में से और वो आपको बोर्ड 2 में से आंसर देगा इसकी ऐसी. ओके. ये लिसनिंग स्किल है वो आपको नहीं करनी है. यहाँ पे स्पीक, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं वो आपको लाउडली बोलने हैं सभी वर्ड. कार, कार, पार्क, जार, कैट, नैप, कैरट, हैंड, टैन, पैग, फीट, टील, बीन, पोट, डोल, बॉक्स, कप, पल्प, अंकल. यहाँ पे देखो ए दिया है तो ए यहाँ पे बीच में ए आते हैं, सब वर्ड बोल रहे हैं हम. कार, पार्क, जार. यहाँ पे ए है लेकिन उसका प्रोनाउंस जब हम करते हैं तो ए ई बोलते हैं, तब ए ई ऐसे बोलते हैं, ऐसा साउंड आता है. कैट, कैट, नैप, कैरट, राइट. यहाँ पे ई प्रोनाउंस कैसा होता है ई का. हैंड, टैन, पैग. फिर आई है ए ई आई ओ यू, ये सब वोवल्स है. वोवल्स आता है ऐसा वर्ड दिए है सभी. ओके. आई से फीट, पील, बीन. ओ से पोट, डॉल, बॉक्स. यू से कप, पल्प एंड अंकल. ओके. ऐसे बीच में उसके बीच में वोवल्स आते हैं, राइट. अभी देखना है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स. यहाँ पे हमें रीड भी करना है और राइट भी करना है, लिखना भी है. ओके. मोना इज गोइंग टू. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी कि वो जो हम लोग एक्शन है, ये यहाँ पे एक्शन यानी कि जब हम देखा था डूइंग वर्ड्स, और एक्शंस यानी कि जो हम करते हैं, राइट. हमारे द्वारा जो एक्शंस होती है, जो हम करते हैं यानी कि हम सोते हैं, स्लीप, तो वो हमारी एक्शन हुई, राइट. फिर हम पानी पीते हैं, ड्रिंक, तो वो हमारा एक्शन हुआ. ड्रिंक. चलते हैं यानी कि वॉक करना, तो वो हमारा एक्शन हुआ. जाना यानी कि गोइंग, तो वो हमारी एक्शन हुआ. तो वो एक्शन जो है सभी वो प्रेजेंट में यानी कि अभी यानी कि राइट नाउ हो रही है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसको बोलते हैं. और उसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड होते हैं उसके पीछे लगाएंगे ING, राइट. सो मोना इज गोइंग टू कोलकाता यानी कि मोना अभी कोलकाता जा रही है, राइट. मोना इज टॉकिंग टू हर मदर. सो मोना उसकी मम्मी से बात कर रही है. ये सभी एक्शन अभी हो रही है, इसीलिए पीछे आया ING और ये उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, राइट. मोना इज गोइंग टू कोलकाता. मोना इज टॉकिंग टू हर मदर. देखो पीछे ING लगा, राइट, यानी कि वो अभी हो रही है, वो एक्शन अभी हो रही है. हियर द एक्शंस आर कंटिन्यूइंग यानी कि अभी एक्शन वो चालू है. ओके. दिस सेंटेंस डिस्क्राइब एक्शंस, राइट. मैंने अभी बोला ना आपको, ये सेंटेंस क्या डिस्क्राइब करता है, एक्शंस. एक्शंस यानी कि गोइंग, फिर टॉकिंग, ये सब एक्शन हुई. दिस एक्शन आर टेकिंग प्लेस व्हेन वी आर स्पीकिंग, राइट. ये जो एक्शंस है वो जब हम स्पीकिंग करते हैं, जब हम बोलते हैं तो उसकी एक्शन दिखाते हैं. दिस एक्शंस आर कंटिन्यूइंग यानी कि वो एक्शन अभी हो रही है, वो अभी चालू है, इसीलिए कंटिन्यूइंग. दे आर नॉट फॉर अ शॉर्ट टाइम. वो एक्शन जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होती है, वो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, वो अभी चालू ही है. ओके. दे आर टेकिंग प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम.
ओके, ना हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज ए, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं उसको, जो एक्शंस दिए हैं वो हमें फिल करनी है उसके करेक्ट एक्शन के सामने। फर्स्ट है द किटन्स आर, किटन्स देखो यहाँ पे किटन्स, किटन्स यानी कि जो कैट के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे वो, लेकिन वो सो रहे हैं अभी, क्या कर रहे हैं, किटन्स एक से ज़्यादा है इसीलिए किटन्स, वो अभी सो रहे हैं, तो क्या आएगा, द किटन्स आर स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग, द किटन्स आर स्लीपिंग, वो भी सो रहे हैं, राइट। द डॉग्स आर, देखो डॉग्स क्या कर रहे हैं, डॉग्स आर, यहाँ पे भी एक से ज़्यादा है इसीलिए डॉग्स, ARE लगा। बार्किंग, बार्किंग यानी वो भूखते हैं तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में बार्किंग, ओके। द डॉग्स आर बार्किंग, BARKING, बार्किंग। नंबर 3, द चिल्ड्रन आर, यहाँ पे चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। सो द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी कि एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं, चिल्ड्रन, और जब एक बच्चा होता है तब हम यूज़ करते हैं चाइल्ड। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, PLAYING, ओके, PLAYING, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। द बर्ड इज, यहाँ पे एक ही बर्ड है इसीलिए आया IS, इज, द बर्ड इज फ्लाइंग, वो उड़ रहा है ना, FLYING, फ्लाइंग। लास्ट द स्मॉल गर्ल, यहाँ पे एक ही गर्ल है इसलिए आया है IS, इज, द स्मॉल गर्ल इज सिटिंग, देखो वो चेयर पे बैठी हुई है यानी कि द स्मॉल गर्ल इज सिटिंग, SITTING, ओके। So today you have to do this one exercise in textbook, and this activity you have to do with your